अस्सलामुअलैकुम और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे असिंक्रोनाइज डेटा ट्रांसफर। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, दो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप वहां पर जाके प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। असिंक्रोनाइज डेटा ट्रांसफर। असिंक्रोनाइज डेटा ट्रांसफर एक ऐसा टॉपिक है जो प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया हुआ है 2-3 बार, लेकिन आज हम लोग बहुत डिटेल से इसको डिस्कस करने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग क्लॉक इंडिपेंडेंस डेटा कम्युनिकेशन मेथड। हमें पता है कि एक सिंक्रोनाइज डेटा ट्रांसफर होता है, एक असिंक्रोनाइज होता है। सिंक्रोनाइज को हम लोग डिटेल में पढ़ा हुआ है और हमें पता है कि वो क्लॉक के साथ चलता है, और असिंक्रोनाइज है वो क्लॉक इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू असिंक्रोनाइज डेटा ट्रांसफर। ये असिंक्रोनाइज डेटा ट्रांसफर होता क्या है पहले इसको समझते हैं। असिंक्रोनाइज डेटा ट्रांसफर इज अ कम्युनिकेशन मेथड वेयर डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन डिवाइस विदाउट द नीड फॉर अ शेयर क्लॉक सिग्नल टू सिंक्रोनाइज द ट्रांसमिशन। जैसे मैंने पहले ही कहा कि असिंक्रोनाइज एक ऐसा कम्युनिकेशन का मेथड है जहां पर डेटा ट्रांसमिट होता है बिटवीन डिवाइस विदाउट नीड टू शेयर सिग्नल क्लॉक। ठीक है, अनलाइक सिंक्रोनाइज डेटा ट्रांसफर, जैसे कि सिंक्रोनाइज में होता है वैसे नहीं होता, which relies on a common clock signal to coordinate the time data transfer. ठीक है, asynchronous refer use start stop signal to manage the time data exchange. Instead of clock signals, asynchronous इस्तेमाल करता है start and stop signal data exchange करने के लिए, टाइमिंग की वजह से, टाइमिंग मैनेज करने की वजह से, मैनेज करने के लिए। These allow for flexible and independent operation of the transmitting and receiving device, making it particularly useful for communication between device with different operation speed, or when precise timing synchronize is not feasible। यानी ये जो मेथड है ये फ्लेक्सिबल है, इंडिपेंडेंट ऑपरेशन टाइमिंग वगैरह के लिए है, और ये इंपॉर्टेंट कहाँ हो जाता है ना, यूजफुल कहाँ हो जाता है, ऐसा कम्युनिकेशन यानी ऐसे डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन में जहां पर ऑपरेशन स्पीड जो है वो डिफरेंट है, या फिर ऑपरेशन स्पीड उतना मैटर नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर कोई क्लॉक सिग्नल्स नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेयर टाइम। स्टार्ट स्टॉप बिट्स होता है यहाँ पर सिग्नल फ्रेम एंड द डेटा, यानी जिसके मदद से पता चलता है कि कब स्टार्ट होगा डेटा, रिसीव कब हुआ डेटा, एंड कब हुआ, ट्रांसमिट कब हुआ। फ्लेक्सिबल ऑप्शन, डिवाइस वर्क इंडिपेंडेंटली, हर डिवाइस अलग अलग अपने अपने हिसाब से काम करता है, कोई सिंक नहीं है यहाँ पर। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट होता है, वेरिएबल टाइमिंग होता है यहाँ पर, और एरर डिटेक्शन होता है। स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स का मतलब क्या है, इन असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर ईच डेटा फ्रेम इज इनक्लोज्ड बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स, यानी जितना भी डेटा है, जितना भी डेटा का फ्रेम है वो सब इनक्लोज होता है स्टार्ट एंड स्टॉप बिट के अंदर जब डेटा ट्रांसफर होता है असिंक्रोनसली। द स्टार्ट बिट सिग्नल्स द बिगिनिंग ऑफ द डेटा ट्रांसमिशन व्हाइल द स्टॉप बिट सिग्नल्स इंक्लूड्स इंडिकेट द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन। सिंपल सी बात है, जब फर्स्ट बिट जाता है तो उसमें स्टार्ट होता है, जिससे पता चल जाता है कि अब डेटा ट्रांसमिट स्टार्ट हो गया, और जब लास्ट बिट जाएगा उसी के साथ साथ स्टॉप सिग्नल भी जाता है, स्टॉप बिट भी जाता है, जिससे मालूम चल जाता है रिसीवर को कि अब और डेटा नहीं आएगा। यूजेज, दिस मेथड हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द बाउंड्रीज ऑफ डेटा फ्रेम एंड इंश्योर द डेटा रिसीव नोन व्हेन टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टॉप, जैसे मैंने अभी बताया आपको। इसके बाद होता है वेरिएबल टाइमिंग। वेरिएबल टाइमिंग क्या होता है ना, अनलाइक सिंक्रोनाइज ट्रांसफर विच रिक्वायर प्रिसाइज टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन, यानी जैसे कि सिंक्रोनाइज ट्रांसफर में क्या होता है ना, विच रिक्वायर प्रिसाइज टाइमिंग, सिंक्रोनाइजेशन को सिंक करने के लिए टाइमिंग प्रिसाइज होना चाहिए, एग्जैक्ट टाइमिंग होना चाहिए। असिंक्रोनाइज ट्रांसफर अलाउ फॉर वेरिएबल टाइमिंग बिटवीन डेटा बिट्स, यानी वेरिएबल टाइमिंग वो डेटा बिट्स देता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जब बदलता हो तो बदलता हुआ टाइमिंग वो बिटवीन डेटा बिट्स पे देता है। द रिसीवर डिटरमाइंस व्हेन टू सैंपल द डेटा बेस्ड ऑन द स्टार्ट स्टॉप बिट। सिंपल है। बेनिफिट, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अ डिवाइस डू नॉट नीड टू ऑपरेट एट द सेम क्लॉक स्पीड, जो दूसरा डिवाइस है, इन दोनों डिवाइस को ये जरूरत नहीं है कि सेम क्लॉक स्पीड में ही वो ऑपरेट करे, अलग अलग अपने स्पीड में कर सकता है। एरर डिटेक्शन, असिंक्रोनस ट्रांसफर टिपिकली इंक्लूड्स मैकेनिज्म फॉर एरर डिटेक्शन। आमतौर पे जो है वो असिंक्रोनस ट्रांसफर हमेशा इंक्लूड करता है मैकेनिज्म जिससे वो एरर डिटेक्ट कर सके, सच एज पारिटी बिट्स टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड डेटा। जाहिर सी बात है, अब अगर सेम क्लॉक में नहीं इश्यू है तो डेटा करप्शन वगैरह का चांसेस बढ़ जाता है, इस वजह से वो एरर डिटेक्शन भी करता है ताकि डेटा इंटीग्रिटी बना रहे। पारिटी बिट्स कैन डिटेक्ट एरर इन डेटा ट्रांसमिशन एंड ट्रिगर रीट्रांसमिशन इफ नेसेसरी, यानी जो मैकेनिज्म जिससे एरर डिटेक्ट वगैरह हो सकता है, तो अगर एरर मिल जाए तो फिर वो क्या करता है कि इसको डिटेक्ट करता है और रीट्रांसमिट करता है डेटा को। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए, ट्रांसमिट किया डेटा को, स्टार्ट बिट भेज दिया ताकि रिसीवर को पता चल जाए, स्टार्ट बिट भेजा तो स्टार्ट बिट आएगा, रिसीवर समझ जाएगा अब डेटा पीछे आने वाला है, तो अब पूरा डेटा जाएगा 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 जाएगा, उसके बाद लास्ट वाला डेटा के बाद स्टॉप बिट भेज देगा, जिससे रिसीवर का समझ में आ जाएगा कि और डेटा नहीं आने वाला है। मोड्स ऑफ असिंक्रोनाइज्ड डेटा ट्रांसफर, हमें पता है 3 मोड है असिंक्रोनाइज्ड डेटा ट्रांसफर का। एक है सिंपलेक्स मोड। सिंपलेक्स मोड में क्या होता है, डेटा ट्रांसफर ऑकर इन ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम द ट्रांसमिटर टू द रिसीवर विद नो फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर टू द ट्रांसमीटर, एग्जांपल कीबोर्ड डेटा सेंड टू कंप्यूटर। यानी सिंपलेक्स में क्या होता है, सिंपलेक्स असिंक्रोनाइज्ड डेटा ट्रांसफर मोड में ये होता है कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को ही सिर्फ भेज सकता है डेटा ट्रांसफर, और जब ट्रांसफर होगा तो रिसीवर को पता नहीं चलेगा, कोई फीडबैक वगैरह नहीं है, यानी एक डायरेक्शन पे चलेगा विदाउट एनी फीडबैक। जैसे कि कीबोर्ड से आप टाइप करते हैं तो कोई फीडबैक नहीं मिलता आपको, राइट। इसके बाद है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली, द कम्युनिकेशन डिवाइस मस्ट स्विच बिटवीन सिग्नल्स एंड रिसीव मोड, यानी डेटा जो है वो फ्लो करेगा बोथ डायरेक्शन में, यानी डेटा
जाएगा भी, डेटा आएगा भी, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं होगा, एक वक्त में नहीं होगा। जब डेटा जाएगा तो डेटा आ नहीं सकता, जब डेटा आएगा तो डेटा जा नहीं सकता। इसका एग्जांपल वॉकी टॉकी वगैरह है। व्हेन वन पर्सन इज स्पीक व्हाइल अनदर इज लिसन एंड वाइस वर्सा। यानी वॉकी टॉकी में आप जब एक बार बोलते हैं, आप बोलेंगे तो सामने वाले को सुनना है, सामने वाला सुनेगा तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, एक वक्त में नहीं हो सकता। और एक होता है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन या फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसफर क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसफर क्या होता है? डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली अलाउइंग फॉर साइमल्टेनियस सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। यानी अब क्या होता है, एक वक्त में डेटा सेंड भी होगा और रिसीव भी हो सकता है। एग्जाम्पल टेलीफोन्स वगैरह, जहां पर बोथ पार्टीज बात करते हैं। जैसे कि अभी आप किसी से बात कर रहे हैं टेलीफोन में, तो आपका बात भी वो सुन पा रहा है, उसका बात आप भी सुन पा रहे हैं एक वक्त में साइमल्टेनियसली, ठीक हो गया। तो ये एग्जाम्पल है फुल डुप्लेक्स का। और यहाँ पर भी हमने यही बताया कि रियल टाइम कम्युनिकेशन में ये इस्तेमाल होता है। जैसे कि कीबोर्ड कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, इनपुट डिवाइसेस में सिर्फ एक डायरेक्शन में चलेगा, कोई फीडबैक नहीं। बोथ डायरेक्शन चलेगा बट नो साइमल्टेनियसली चलेगा, वॉकी टॉकी, टू वे रेडियो वगैरह ये सब हो गया, ठीक है। और फुल डुप्लेक्स में क्या हो गया, बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली या बाई डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, जैसे कि टेलीफोन वगैरह हो गया, ठीक है। एडवांटेज इसका क्या है, सिंप्लीफाइड हार्डवेयर, असिंक्रोनस ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स सिंक्रोनाइजेशन सर्किट्स, सिंप्लीफाइंग द डिजाइन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी जो असिंक्रोनाइज मोड ऑफ ट्रांसफर होता है ना, वो इजी होता है सिंक्रोनाइजेशन से इन कंपेयर टू सिंक्रोनाइजेशन। सर्किट्स वगैरह वहां पर कॉम्प्लेक्स होता है। बेनिफिट, रिड्यूस द कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर का कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी कमा देता है असिंक्रोनाइज वाला में। दूसरा है फिक्सिबिलिटी, डिवाइस डू नॉट नीड टू ऑपरेट एट द सेम क्लॉक स्पीड और मेंटेन प्रिसाइज टाइमिंग, अलाउइंग फॉर ग्रेटर फिक्सिबिलिटी इन कम्युनिकेशन। यानी जैसे सिंक्रोनाइज में क्या होता है, दोनों डिवाइस को सेम क्लॉक पे ऑपरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रिसाइज टाइमिंग चाहिए, यहाँ पर उसका जरूरत नहीं पड़ता। तो ये एक फिक्सिबिलिटी है। बेनिफिट्स क्या है, फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस विद डिफरेंट क्लॉक स्पीड एंड ऑपरेट रेट। यानी बहुत सा डिवाइस अलग अलग जिसका स्पीड और अलग अलग ऑपरेटिंग रेट्स है उसका, तो ये असिंक्रोनाइज में ये फिक्सिबिलिटी है कि वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकता है। और एरर डिटेक्शन, जैसे हमने पहले देखा कि एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म भी असिंक्रोनाइज मोड ऑफ ट्रांसफर में होता है। जैसे कि इंक्लूड मैकेनिज्म सच एज पार्टी बिट टू डिटेक्ट एरर इन ट्रांसमिशन एंड इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, इंप्रूव रिलायबिलिटी ऑफ ट्रांसफर डेटा। यानी असिंक्रोनाइज में क्योंकि एरर डिटेक्शन होता है तो इससे रिलायबिलिटी ऑफ डेटा ट्रांसफर भी बढ़ जाता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, ओवरहेड, दिस इंक्लूजन ऑफ स्टार्ट एंड स्टॉप बिट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर। यानी क्योंकि स्टार्ट और स्टॉप बिट आप भेज रहे हैं साथ में डेटा का, तो इसीलिए डेटा अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है। जबकि मेरा नहीं ख्याल है यार इसको डेटा डिसएडवांटेज में डालने का कोई जरूरत था, बट बहुत सारी किताबें जो आप देखेंगे तो वहां पर ये डिसएडवांटेज में तो मिलेगा, लिहाजा मैंने डाल दिया। मुझे तो नहीं लगता कि ये डिसएडवांटेज है, इतना हजारों लाखों बिट आप भेजिए, उसमें अगर एक बिट ज्यादा चले जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा भाई, स्टार्ट और स्टॉप। तो ये पता नहीं डिसएडवांटेज में है, तो आप लिख दीजिए, आप भी एग्जाम में अगर पूछेगा डिसएडवांटेज में तो ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज में काउंट होता है। लीडिंग टू ओवरहेड इंपैक्ट, इंपैक्ट क्या होता है, रिड्यूस द एफिशिएंसी डेटा ट्रांसफर रेट। इसके बाद एक आता है लिमिटेड स्पीड, असिंक्रोनस ट्रांसफर मे बी स्लोअर कंपेयर टू सिंक्रोनाइज डेटा ट्रांसफर ड्यू टू द लैक ऑफ कम्युनिकेशन कंटिन्यू सिंक्रोनाइजेशन। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि सिंक्रोनाइजेशन बहुत हाई स्पीड में होता है और असिंक्रोनाइज उससे स्लो, इन कंपेयर टू वो स्लो होगा, ठीक है। लेस सुटेबल फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर रिक्वायरमेंट, ठीक है। यानी जहां पर भी बहुत ज्यादा हाई स्पीड मैटर करते हैं, हाई स्पीड इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, वहां पर शायद असिंक्रोनाइज इज नॉट अ गुड चॉइस। एप्लीकेशन कहाँ होता है, सिंक्रोनाइज डेटा ट्रांसफर इज अ वाइडली यूज्ड इन वेरियस कम्युनिकेशन सिस्टम, इंक्लूड्स कहाँ इस्तेमाल होता है। आप देखिए सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल होता है, ऑलरेडी पता है, कॉमनली यूज इन सीरियल पोर्ट्स फॉर कंप्यूटर पेरिफेरल्स सच एज कीबोर्ड, माइक वगैरह, यहाँ पर इस्तेमाल होता है, ऑलरेडी हमें पता है। मॉडेम्स में इस्तेमाल होता है, जैसे कि यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन्स लाइन, टेलीफोन्स लाइन में भी असिंक्रोनाइज इस्तेमाल होता है। और असिंक्रोनाइज में भी क्या इस्तेमाल होगा, फुल डुप्लेक्स इस्तेमाल होता है, खास करके कंप्यूटर टेलीफोन्स वगैरह में। और UARTs भी इस्तेमाल होता है, यानी यूनिवर्सल असिंक्रोनाइज रिसीवर ट्रांसमिशन। इसी तरीके से यूज इन माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो कंट्रोलर में भी इस्तेमाल होता है फॉर सीरियल कम्युनिकेशन एंड अदर डिवाइसेस वगैरह, ठीक है। तो सीरियल वर्सेस यानी असिंक्रोनाइज वर्सेस सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन का जरा एग्जांपल देख लीजिए। क्लॉक सिग्नल्स कहाँ लगता है, असिंक्रोनाइज में क्लॉक सिग्नल नहीं लगता है, सिंक्रोनाइज में क्लॉक सिग्नल लगता है। डेटा फार्मिंग, डेटा फ्रेमिंग कहाँ जरूरत पड़ता है, स्पेशल सिंक्रोनाइज पैटर्न, यानी सिंक्रोनाइज में अगर आप इस्तेमाल करेंगे डेटा फ्रेमिंग को तो स्पेशलाइज तरीके से होता है, और वहीं असिंक्रोनाइज में स्टार्ट एंड स्टॉप बिट होगा, बस सिंपल। स्पीड का जहां तक बात किया जाए तो जर्नली स्लो होता है असिंक्रोनाइज वाला इन कंपेयर टू सिंक्रोनाइज वाला से, ये फास्ट होगा, यानी फास्टर डेटा रेट पॉसिबल, जितना भी मुमकिन हो सकता है फास्टर सिंक्रोनाइज आपको देगा। कॉम्प्लेक्सिटी का जहां तक बात करें तो असिंक्रोनाइज सिंपल होगा हार्डवेयर के लिए, और मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स है सिंक्रोनाइज में, कॉम्प्लेक्सिटी के एतबार से। सो दिस इज ऑल अबाउट असिंक्रोनाइज डेटा ट्रांसफर। इससे पहले भी हमने पढ़ा था असिंक्रोनाइज डेटा ट्रांसफर, बट इस बार हमने असिंक्रोनाइज डेटा ट्रांसफर को और ज्यादा डिटेल में पढ़ा था। शायद आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना आगे आने वाले बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए।